तो भाई मेरी एक सब्सक्राइबर ने मुझसे सवाल पूछा था कि जो चालू अप्पी ने स्टोरी लगाई थी उसका क्या है, क्योंकि उसके थोड़ी देर बाद ही कुछ ही घंटों बाद जनाब का व्लॉग आ गया था और वो जो है बेंगलोर में या मैसूर में पता नहीं कहाँ पर बता रही थी कि वहाँ पे वो घूम रहे थे, उन्होंने व्लॉग अपलोड करा था। तो मैं आपको ये थोड़ा सा क्लियर कर दूँ कि ये जो ट्रेजेडी हुई है ये एक्चुअली कहाँ पर, इनके अपने ननिहाल में ददिहाल में नहीं हुई है, एक्चुअली ससुराल की साइड में हुई है। अब हमें कैसे पता? हमें इसलिए पता क्योंकि इनकी ननद ने भी एक स्टोरी लगाई है कि इस तरह से फैमिली में एक इंतकाल हो गया है। जो भी स्टोरी है, जो व्लॉग है, वो ऑलरेडी बना हुआ है, वो अपलोड होने में 2 से 3 दिन लग जाएंगे। तो इस बात से साफ साफ समझ में आ जाता है जो ट्रेजेडी हुई है वो एक्चुअली फनी के घर की तरफ से हुई है, यानी कि फनी की फैमिली में हुई है, फैमिली मेंबर में से किसी का हुआ है। चलो जो भी हो, हम तो अल्लाह से दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला उनकी मगफिरत फरमाए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमारे जो है चालू अप्पी का जो लेटेस्ट व्लॉग था उस व्लॉग के ऊपर के हमारे बहुत सारे वैलिड पॉइंट बाकी थे, यानी कि हमने उसका कुछ ही पोर्शन कवर किया था। अच्छा भाई, एक चीज़ और बता दूं मैं आप सबको, और प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा, क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली 2 घंटे पहले कोई स्टोरी देखी थी जिसमें मैंने एक जो है थंबनेल बना हुआ देखा था जो कि चालू अप्पी का अपलोडेड था, जिसमें कैप्शन लिखा हुआ था मेहर हॉस्पिटल में एडमिट हुई और मामू आ गए। तो क्या ये जो मैंने देखा था वो आप लोगों ने भी देखा है? क्योंकि अब वो ना ही वहाँ व्लॉग है, ना ही वहाँ स्टोरी है, ना ही ऐसा कोई थंबनेल मुझे नज़र आ रहा है, या फिर ये मेरा वहम था कुछ, या मैंने किसी और का देख लिया था। क्योंकि मैंने साफ साफ देखा था चालू अप्पी की स्टोरी, और स्टोरी को जब क्लिक करके देखा तो वहाँ पर इस तरह का कोई थंबनेल बना हुआ था। पहले तो मुझे लगा ये हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 2 से 3 दिन लगेंगे उनको व्लॉग डालने में। फिर मुझे लगा अरे इन लोगों में कहाँ इतना पेशेंस है, और चालू अप्पी तो वैसे ही पैसों की भूखी है, उसको तो जितनी जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा व्लॉग जाएंगे उतने पैसे की ज़्यादा हवीस है। तो मे भी हो सकता है उसने उन सारी चीज़ों को साइड लाइन करके व्लॉग डाल दिया हो पहले का अपलोडेड। तो अगर ऐसा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। आपने देखा अतरंगी कपड़े पहन के और टिंट अजीब सा लगा के, और जो है बुरखा तो आपने देख ही लिया था, जो अबाया पहन रही थी वो खुद के शौहर ने ही वो अबाया उतरवा दिया था। मतलब कहने का यह कि इस्लाम ने अबाया की कितनी अच्छी वैल्यू है, उसको कितनी गलत तरीके से इन्होंने दिखाया। एक शौहर को ये सब करना लाजमी था क्या? उसके बाद कि फिर एक टीका लगा दो, एक तिल लगा दो, और उसके बाद लेकर चल देते हैं कि तुम्हें जो जो जैसे जैसे हम बताते जाएंगे तुम्हें सिर्फ यस कहना है। ये क्या था मैं बताती हूँ आपको। ये से यस का वो नहीं था, चैलेंज नहीं था, ये एक्चुअली उसको लूटने का चैलेंज था कि जिसको जितना बटोरना है ना इस चैलेंज के बहाने से। क्योंकि ये तो फुद्दू है, बेवकूफ़ है, इसको तो एक्चुअली में कुछ ज़्यादा पता है नहीं। कंटेंट क्रिएट करने के चक्कर में इसको जितना हो सके ना जितना लूट लो। अब उसमें चाहे वो पिज़्ज़ा नान हो, चाहे फिर वो टारा हो, चाहे फिर वो उसका खुद का शौहर ही क्यों ना हो, उसने भी मौके पे वो कहते हैं ना, कहावत है ना, बहती गंगा में हाथ धोना, बस उसने भी वही सब कर लिया। और जितनी भी अपने अंदर की दबी हुई फ्रस्ट्रेशन है ना उसको किसी न किसी तरीके से बाहर निकाल दिया। भाई ये क्या बेइज्जती नहीं है तो क्या है? एक शौहर को ये सारी चीज़ें करती हुई अच्छा लगता है क्या? क्या इसको इसी को प्यार कह देते हैं? या कंटेंट क्रिएट करने के लिए कोई इस हद तक जा सकता है कि भाई उसको गाड़ी में बिठा के लेकर गए और गाड़ी दूर खड़ी करके कहते हैं कि वो जो ठेला खड़ा है ना वहाँ से उससे कहो या तो मुझे कुछ खाने के लिए दे दो, नहीं तो मुझे कोई काम दे दो। वाओ, रियली। और जैसे वो सामने वाला बेवकूफ़ है कि तुम जो है वहाँ कैमरा लेकर पहुँचे हो, जिसने कैमरा पकड़ा हुआ है वो तो उस हुलिये में नहीं होगा ना जो हुलिया तुमने इसका बनाया हुआ था। और भले भी कितना भी हुलिया बना रखो, कपड़े कोई फटे पुराने गंदे नहीं थे, कपड़े अच्छे थे, वो अलग था कि कलर अलग थे, तो क्या फ़र्क पड़ता है? ऊपर से टेंट वेंट लगा के जैसे ये हमेशा ही जाती है वैसे ही गई थी, तो किसी भी एंगल से गरीब लग रही थी? नहीं लग रही थी। और जो रिकॉर्ड कर रहा था आईफोन से वो रिकॉर्डिंग हो रही थी, और जो भी कोई रिकॉर्ड कर रहा था वो भी अच्छा ठीक ठाक लग रहा था देखने में। तो क्या ठेले वाला आपको बेवकूफ़ लग रहा था, या आपको ऐसा लगता है ना कि आप लोग समझदार हो, जो दिन रात मेहनत करते हैं वो लोग बेवकूफ़ हैं? तो एक मेहनती आदमी का दिन रात जो मेहनत कर रहा है, वहाँ पे खड़ा है, धूप में जला रहा है अपने आप को, और उसने देख लिया है कि ये मेरा तमाशा बनाने के लिए आए हैं, उसका हिसाब से उसने जो बोला ना बिल्कुल सही बोला। और मैं तो कहूँ 2-4 और बातें उसको बोल देनी चाहिए थी, इससे कम नहीं, इससे ज़्यादा इंसल्ट होनी चाहिए थी। जिस तरह से ये उसका मजाक उड़ाने के लिए वहाँ पर गए थे ना, आईफोन कैमरा लेकर वहाँ पे रिकॉर्ड करने के लिए गए थे। तो भाई वो ठेले वाले भैया, अगर आप तक मेरा पॉडकास्ट सुन रहा हो तो आपने गलती कर दी, आपको तो इसको दुगना तिगना 4 गुना बोल देना चाहिए था, अपनी मन की भड़ास निकाल लेते। उससे 10 रुपये मांगे, मतलब वो जो नीचे बैठा हुआ था अपनी सोसाइटी के नीचे, उससे 10 रुपये मांगे। मतलब क्या यार तुम, मतलब किसकी गरीबी का मजाक उड़ा रहे हो? क्या कर रहे हो तुम लोगों में? बिल्कुल शर्म नाम की चीज़ नहीं है। उसके पास 10 रुपये नहीं थे, उस बेचारे बंदे ने 100 रुपये दे दिए। अपने जैसा समझ रखा है क्या सबको? सब बहुत बड़ा दिल रखते हैं और सबको
पता है। और दूसरी बात, जिस तरह की तुम्हारी नौटंकियां दिन रात रहती है ना सोसाइटी में, सोसाइटी के कुत्ते बिल्ली को भी पता है कि तुम लोग कितने बड़े नौटंकीबाज हो। उसने निकाल के 100 रुपए दे दिए, फिर लौटा दिया। अरे अरे हम तो मजाक कर रहे थे, हम तो प्रैंक कर रहे थे, हम तो ये कर रहे थे। शर्म नहीं आती दूसरे की भावनाओं के साथ खेलते हुए? अरे तुम्हारे दिल छोटे हैं, सामने वालों के दिल छोटे नहीं है। भले ही लोगों के घर छोटे हों, उनकी जेब में उतना पैसा ना हो, लेकिन उनके दिल बहुत बड़े हैं और उनके जो ना अंदर की जो भावना है सहायता करने की, हेल्प करने की, वो तुमसे कहीं ज़्यादा है। बल्कि यहाँ तक उससे ये कहलवा रहा है, जाके उससे मांगो कि भैया मुझे दे दो कुछ काम, खाने को दे दो, कुछ काम दे दो, और काम नहीं है तो मुझे कुछ खाने को दे दो, मेरे पास पैसे नहीं है, बच्चे हैं भूखे। तो वो हंस रही है, मार रही है उसको, कह रही है अच्छा तुम ऐसे, हाँ भाई उम्र तुम्हारी ऐसी है, साफ साफ दिख रही है। वो एक अलग बात है कि तुम कहोगी नहीं, क्योंकि तुम्हें तो खुद नन्ही मुन्नी चुन्नी मुन्नी प्यारी सी बच्ची बनना है। जो कोई इसको रिकॉर्ड करते करते गाड़ी से उतरा है, इसके पीछे रिकॉर्ड करते करते इसको वहां तक लेकर आया है, तो वो बेचारे ठेले वाले को तुमने बेवकूफ समझ रखा है क्या? गरीब है वो, बेवकूफ नहीं है तुम लोगों की तरह से। गाड़ी में बैठ के कहती है पैसे नहीं है तो बाद में आना। उसका बिल्कुल सही सटीक एक रिएक्शन था। और क्या करता वो, देखो उसने तुम्हारी बेइज्जती नहीं की, उससे ये साबित होता है कि उसकी अपब्रिंगिंग कितनी अच्छी है। वो चाहता तो तुम्हें 4 लताड़े लगा सकता था, वो चाहता तो अपनी फ्रस्ट्रेशन तुम पे निकाल सकता था, वो चाहता तो अपनी इस जो इंसल्ट तुम कर रहे थे ना उससे, आईफोन का कैमरे से शूट करते हुए जो उससे कह रहे हो कि फ्री में खाने को दे दो या काम दे दो, अच्छे खासे कपड़े पहनकर, अच्छे खासे लिबास लगा के, टिंट फिंट सब लगा के, तो जिस तरह से तुमने उसके साथ बर्ताव किया वो तुम्हें 4 लताड़े लगा सकता था। पर नहीं, वो उसके संस्कार थे कि उसने कहा था कि पैसे नहीं है तो बाद में आना। बिल्कुल एकदम सटीक जवाब था। क्लैपिंग है भाई आपके लिए। और फिर गाड़ी उसके सामने रोक के कहते हैं फनी भाई साहब दे दो इसको यार कुछ खाने के लिए, भूखी है। तो वो बेचारा मुस्कुरा रहे हैं। देखो मेहनती आदमी है तो इसलिए जो है मेहनत कर रहे हैं। चाहता तो इसके कंटेंट में शामिल हो जाता, अगर उसको ये होता कि मेहनत नहीं करनी है, चलो मुझे भी इनकी इसमें शामिल हो जाता हूँ, चलो व्लॉग में आने का शौक है। नहीं, उसको अपने बच्चों के लिए 4 पैसे कमा कर जाना था। ऊपर से कह रहे तुमने उसकी बेइज्जती कर दी भाई यार। तो क्या करता हो, ये कहता कि आओ मेरे बर्तन मांझो, और जैसे चालू अपनी बर्तन मांझ ही लेती। वाह। और अब आ जाती है वो बात जो कि मैं आपको बता रही हूँ कि जिस पॉइंट पर वहाँ पे शहर की तबीयत खराब हो रही थी और गाड़ी रोक कर इन्होंने उतार दिया। वो लड़की कांप रही है, कह रही है मुझे घबराहट हो रही है। वो घबराहट को बता नहीं पा रही है, कह रही है कि मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है, हाथ मेरे कांप रहे हैं और मुझे उल्टी जैसा लग रहा है, चक्कर आ रहे हैं। मतलब उसकी हालत ज़्यादा ख़राब हो रही है। गर्मी देख रहे हो क्या दिन हो रहा है, गर्मी का हर जगह कहर बरस रहा है। दुनिया सब ये कह रही है, ओवरऑल इंडिया में ये कह रहे हैं कि जितना हो सके 2-3 जून तक, जब तक मानसून का नहीं होता या मौसम ठीक नहीं होता, घर से बाहर ना निकले किसी वजह से। जो भी जंगली जानवर हैं या जो भी आपके आसपास पशु पक्षी हैं उनको खाने पीने को दें, पानी पिलाने को दें, क्योंकि हम लोग तो खा पी लेते हैं, इंसान है, लेकिन उन लोगों के लिए कौन देखेगा। तो जब वो लोग भी परेशान हैं, इंसान भी परेशान है, तो इंसान को क्या पड़ी है जबरदस्ती की घर से बाहर निकलने की, मरने के लिए नहीं, कंटेंट क्रिएट करना है, इसलिए निकलेगी गाड़ी में घूमकर और जिसकी हालत ख़राब है उसको साथ में लेकर। अगर ये चाहती तो जितनी बुरी उसकी हालत हो रही थी ना, तो ये सारी जो भी गोरख धंधा कर रही थी ना, उस सबको छोड़कर वापस घर आ सकती थी। पर नहीं, उसे अपना कंटेंट क्रिएट करना था और इसको जो है ना दूसरे की सेहत के साथ खिलवाड़ करना था, इसलिए इसने उस टास्क को पूरा किया। और जो मैंने स्टोरी देखी थी, जो इसने चालू ने स्टोरी लगाई थी अभी इंस्टाग्राम पे 2 घंटे पहले, तो मैंने उसमें देखा था, उसमें इसने एक थंबनेल बनाया हुआ था जिस पर लिखा हुआ था कि मेहर की तबीयत हुई ख़राब, हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा और मामू आ गए। ये 2 टाइटल थे। देखो भाई, अगर इसका व्लॉग आएगा और उसमें कुछ गलती होगी, उसकी वजह से इसने हटा दिया होगा या फिर अपलोड नहीं किया होगा, या जो भी कुछ है, किसी ने देखा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। और अगर व्लॉग आएगा तो इससे रिलेटेड ही कोई व्लॉग आएगा डेफिनेटली, क्योंकि 99% मेरा भ्रम नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने वो देखा है एक्चुअली। जैसे मुझे नोटिफिकेशन मिली तो मैंने वो स्लाइड करके नीचे करके देखा, तो उसमें पूरा थंबनेल बना हुआ था जिसमें हॉस्पिटल में वो मामू का भी फोटो लगा हुआ था, हॉस्पिटल में मेहर भी थी वहाँ पर, मतलब हॉस्पिटल का सीन था वो। पूरी तरह से तो मैंने नहीं देख पाई क्योंकि मैं किसी काम में लगी हुई थी। सोचा बाद में आराम से देख लेंगे कि क्या है, लेकिन और इतनी जल्दी व्लॉग कैसे आ गया। और अब मैं फाइनली पॉडकास्ट बनाने से पहले जब देख रही थी तो मुझे कहीं भी नज़र नहीं आया और ना ही वो स्टोरी नज़र आई। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि उसकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि उसको हॉस्पिटलाइज कराना पड़ा है। मतलब इतनी हालत बिगड़ गई थी। वो लड़की जब इतनी ज़्यादा सेंसिटिव है, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है उसको, तो पूरा टास्क करने के लिए उसे गर्मी में धूप दोपहरी में लेकर क्यों घूम रही थी, जबकि गाड़ी भी तुम्हारी बेकार है और इतनी ज़्यादा जब सड़क पर चलती है और गर्मी इतना ज़्यादा
टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो रहा है तो क्या ज़रूरत है, घर में बैठो ना, आराम से बैठो ना। तुम लोग उन जिन लोगों को सड़क पे काम करना है उन लोगों की तो मजबूरी है, तुम लोगों का काम जब घर पे रहकर हो सकता है, लेकिन तुम्हें आदत खराब है ना खुद के साथ साथ दूसरों की भी सेहत के साथ खिलवाड़ करने की। फिर कहती हैं चलो हम मॉल चलते हैं, उसको बिठा के देखते हैं, अगर उसको ठीक लगेगा तो हम आगे चलेंगे। और उसके बाद भी इस औरत ने यहाँ तक भी रुकने का नाम नहीं लिया और टास्क को पूरा ही किया। कहती है अब ठीक लग रहा है, मॉल पहुँच कर कहती है अब ठीक लग रहा है, अब ठीक लग रहा है, अब ठीक लग रहा है, अब तो एसी में आ गए हैं। और इस बंदी ने अपना पूरा कंटेंट क्रिएट करा। क्या मिल गया इससे, कितने कमा लोगे किसी की सेहत के साथ खिलवाड़ कर कर। फिर भी लताड़े ही मिल रही हैं, फिर भी लोगों की जो ना कहा सुनी सुनने को ही मिल रही है। अपने कमेंट बॉक्स तो देख लो, एक काम करो अपने कमेंट को ना ऑफ कर दो कुछ टाइम के लिए, क्योंकि ज़्यादातर तुम जैसे व्लॉगर ना यही करते हैं, पहले तो कर्मकांड करते हैं और फिर जब लोग लताड़े लगाते हैं कमेंट बॉक्स में तो फिर कमेंट बॉक्स ऑफ कर देते हो। पर तुम तो ढीठ हो चुकी हो फनी के साथ रह रह के, और उस ढीठपन में तुमने बिल्कुल हदें सारी पार कर दी हैं कि तुम जो है किसी की बच्ची तुम्हारे पास आई हुई है, तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है, उसके बावजूद भी उसकी सेहत के साथ खिलवाड़ करते हुए भी तुमने कई सारे घंटे वहां पे धूप गर्मी में बिताए, जबकि उसकी हालत ऑलरेडी खराब हो रही थी। तो देखो वो पीछे को सीट के पीछे करके लेटी हुई है पिज्जा के पास में, और उसके बाद गाड़ी में बैठ के बक 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 कर रही है, लेकिन ये नहीं कि टास्क को वहीं खत्म करके वापस घर लौट जाती। हाँ, खुदा ना खास्ता और ज़्यादा उसकी हालत ख़राब हो जाती या उसको कुछ और प्रॉब्लम हो जाती तो उसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ता। वो वहाँ मॉल पे पहुँच गए, वहाँ बैठ के इतने लंबे लंबे सांस ले रही है, इतनी लंबी लंबी जो है ऐसे अपने आप को उसको जो सही से फील नहीं हो रहा है, अच्छा फील नहीं हो रहा है, उसके बावजूद भी इनके जो है जो बकैती कर रहे हैं ना वहाँ पे बैठ के, बातें ही ख़त्म नहीं हो रही हैं। बजाय इसके कि उसको अच्छे से कोई पानी वानी पिलाए, उसको नॉर्मलाइज करे और उसके बाद उसको घर ले जाए, नहीं, उसको टास्क पूरा करना है। और बस फिर इनकी बकैती शुरू हो गई है। कहती है मुझे जो ना, आप नो नहीं कह सकती, मुझे ना एक ट्रैवलिंग बैग चाहिए, और क्योंकि मुझे खुद का चाहिए। भाई सब चीज़ तुम्हारी खुद की तो है घर में, और तुम्हारा सब कुछ तो तुमने लेके रख रखा है, लेकिन फिर भी तुम्हें ट्रैवलिंग बैग चाहिए। भाई अब ट्रैवलिंग बैग भी तुम देख लो आजकल की डेट में कितने का आता है, ऑनलाइन लें या ऑफलाइन लें, ज़्यादातर लोगों को पता ही है कि कितने का आता है, वो भी कोई कम रेट का नहीं आता है, लेकिन फिर भी इसको पर्सनल चाहिए। हाँ, वो एक अलग बात है कि उसकी मम्मी ने उसको सिखा के भेजा हो एक ट्रैवलिंग बैग ले आना, क्योंकि मुझे इसकी मम्मी का एक किस्सा याद आ रहा है। इसकी मम्मी से थैला ले लिया गया था, उसका बैग वहाँ पर रखवा दिया गया था और ये कहा था कि एक थैले में रख लो, गाड़ी में जगह नहीं है। तो मुझे याद है कि इनकी मम्मी को हमेशा ही ट्रॉली बैग तो इस तरह से एक सूटकेस टाइप का चाहिए था, जिसमें वो अपना सामान ला सके, ले जा सके, उसको ट्रॉली जो है खिसका सकें। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जाएगा यहाँ पे और फिर उसको ये बोल दिया जाएगा कि ये मुझे दे दो, तो फिर पिज़्ज़ा वो अपनी मम्मी को दे देगी। मे भी शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा ही हो कि उसकी मम्मी ने ये बोला हो कि अगर तुम्हें कुछ लेना हो तो मेरे लिए एक ट्रॉली बैग ले आना। लेकिन अगर उसकी मम्मी ने भी नहीं मांगा तो भाई ये जो डिमांड है ना, ये बेकार की बोगस डिमांड है, क्योंकि इतने सूटकेस हैं तुम्हारे घर में, क्योंकि तुम्हारी जो चालू अपी ना वो इतनी ट्रैवलिंग करती है, इतने सूटकेस उसने रिसेंट में 1 साल में खरीदे हैं ना, शायद ही कोई जो है ना 10 साल में खरीदता होगा। और वो कह भी रही है सेइंग यस वाला चैलेंज है, शॉपिंग वाला चैलेंज थोड़ी ना। लेकिन इस बुद्धू को समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारा मौके का फायदा उठा के यहाँ पे तुम्हें लूटने के लिए लाया गया है, कि क्योंकि बहती गंगा में हाथ तो तुम्हारे मियाँ भी धो रहे हैं, उनको भी पता है कि मैं इसको तो डायरेक्ट तो मैं कुछ बोल नहीं सकता, लेकिन ये जो मुझे इस तरह से दबा के रखती है, ये ऐसे करती है, मैं इससे अपनी मर्जी का सारा कुछ करवा सकता हूँ। तो भाई फनी बाबू ने हो सकता है इसी चैलेंज के दौरान अपनी जो भी बुलेट की डिमांड थी ना वो पूरी करा ली हो। अब वो कह ही रहे हैं इसी व्लॉग में बार बार कि मेरी जो है नई गाड़ी आने वाली है, तो वो गाड़ी जो है वो गाड़ी की ये मैं समझे 4 पहिए वाली, क्योंकि ये जो लोग होते हैं ना, जो फनी जैसे लोग होते हैं, वो एक्चुअली में बुलेट को और बाइक को भी गाड़ी ही बोलते हैं। देखो अब क्योंकि जनाब 2.0 को एक भारी भरकम सा एक डिमांड पूरी करानी थी, यानी कि जो घड़ी है ब्रांडेड वो लेनी थी। अब उसके लिए चालू ने बिहाइंड द कैमरा मना किया होगा, तो चालू का जो भाई है, ज़्यादा ही बिगड़ैल भाई, वो कहता है कि फिर एक काम करो, ये पूरा व्लॉग हमें दे दो, हम इसे डालने नहीं देंगे, यानी कि ना ही ये व्लॉग डालेगा ना ही तुम्हें इसका फ़ायदा होगा। अब चालू अभी तो ये कर नहीं सकती। अब भाई चहीता भाई भी है, बिगड़ैल भाई भी है, जिसको बिगाड़ा हुआ है, तो मरता क्या ना कहता, चलो भाई इसकी डिमांड पूरी कर देते हैं। अब ये भी किसी को अंदाज़ा है भी और सबको पता भी है कि एक्चुअल में अगर जिस तरह की इसने घड़ी ली है वो एक्चुअली में कितने की आई होगी। तो यही तो वजह है अननेसेसरी शॉपिंग करना और अननेसेसरी लोगों को ये दिखाना। अब जब ये महंगी घड़ी का ये स्कूल में पहन कर नहीं जाएगा, ये 9th क्लास के बच्चे के ये हाल है, ये देख लो। वो एक अलग बात है कि 9th में एक्चुअली इनको होना नहीं चाहिए, 19 में बच्चे
कॉलेज में होते हैं फर्स्ट ईयर में, ना कि 10th में, जबकि इसका तो 12th भी नहीं हुआ है पिज़्ज़ा का। यानी कि अब ये 18 प्लस करके 19 में लग गई है और 19 में भी इसने हाई स्कूल के एग्ज़ाम दिए, यानी कि 4 साल पीछे चल रही है ये। और उसमें भी कैसा रिजल्ट आया है वो आपने जो ओपन लेटर आया उसमें आपने सुन ही लिया है पिछले पॉडकास्ट में, और पिछले वाले पॉडकास्ट को आपने ढेर सारा प्यार दिया है। और अगर किसी ने नहीं सुना तो बहुत ही मज़ेदार एक कोई जो है किसी ने लेटर उनके लिए लिखा है, जो कि कोई उनकी भतीजी जो है इनके स्कूल में पढ़ती है, और इन बच्चों की क्या क्या पोले खोली हैं आप सुनिएगा, आपको भी हैरानी होगी कि ये चालू अपी और उनके बच्चों को वो क्या दे रही है, एक्चुअली में उनकी ज़िंदगी को ख़राब कर रही है, बना नहीं रही है, उनकी ज़िंदगी को ख़राब कर रही है। आई होप ये पॉडकास्ट इनके भाई भाभी तक पहुँचे और उनको रियलाइज़ हो कि जिन बच्चों के गार्डियंस बने बैठे हैं चालू अपी उनका भविष्य किस तरह से बिगाड़ रही है। तो जिन्होंने वो पॉडकास्ट नहीं सुना है, इससे पहले वाला पॉडकास्ट जरूर सुने और अपने प्यारे प्यारे से कमेंट में और अपने जितने भी पॉइंट ऑफ व्यू है या फिर अपनी ओपिनियन हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। क्योंकि लाडला भाई है तो भाई मानना भी पड़ा, और उसको ये दे दिया कि 5 मिनट की जगह तुम्हें 2 मिनट में चूज करना, 2 मिनट में अगर चूज कर लिया ओवर टाइम हो गया तो मैं नहीं दिलाऊंगी। और उसमें 2 मिनट में उसने मिला कि उसको 2 मिनट मिला तो उसने सोचा क्यों ना मैं 2 मिनट में मौके का फायदा उठा लूँ और जो डिजाइन सबसे पहले समझ में आ रहा है वो फटाफट से ले लूँ बिना सोचे समझे, चाहे फिर उसकी कीमत कुछ भी हो। कितना घटिया सा से यस बोला है कि नहीं चालू अपी को एक्सलेटर पे चढ़ के जाना है, जबकि हमने इससे पहले भी कई दफा इसको एक्सलेटर पे चढ़ते हुए देखा है कानपुर में, भले ही चाहे वो फनी का हाथ पकड़ के चढ़ते हुए देखा हो, लेकिन वो चढ़ा है। और जैसे ही वो चढ़ी है एडिटिंग तो खुद ने की है और भाई साहब कितने सारी क्लैपिंग लगा दी। ओ माय गॉड कितना महान काम कर लिया है इसने। फाइनली अभी तो मैं सब कुछ कर रही हूँ ना फ्रेंड्स, आगे देखते हैं ये लोग क्या क्या कराएंगे। तो जनाब 2.0 कहते हैं बहुत कुछ कराएंगे। अभी तो जनाब 2.0 ने सोच लिया होगा, पहले प्लानिंग करके आया होगा कि आज तो पक्का लूटूंगा मैं। अब देख लो जरा, वो है ना खाजा खाला की बेटी तारा, वो कहती है कि अब हमारा ये है मिनी शो में जाएंगे और हम वहाँ से कुछ भी लेंगे लेकिन चालू अपी हमें मना नहीं करेंगी। मतलब ये तो खुद लूटने का बात है ना। अम्मी ने समझा के भेजा होगा बेटे ऐसी ऐसी जगह जाना और वहाँ से इतनी सारा सामान भर के लाना कि हमें तुम्हें कुछ भी ना दिलाना पड़े, साल भर तक अगर पेंसिल पेन की भी जरूरत हो ना वो भी हमें ना दिलाना पड़े, बेटा इतना अच्छा काम करके आना। वो तो उन्होंने सफाई देकर बता ही दिया था कि हम वहाँ पे पूरे साल कुछ नहीं दिलाते, यानी कि साल भर में 2 दफा यहाँ पे आ जाती हैं और इतना बटोर के ले जाती हैं कि फिर पूरे साल जो ना एक 50 रुपए की भी कोई चीज नहीं दिलाती हैं इसको, स्टेशनरी हो या फिर कुछ भी हो। कपड़ों का पूरा कोटा यहाँ से हो जाता है, 2-3 साल का कोटा पूरा हो जाता है। पर्स का यहाँ से हो जाता है, जितने भी पीआर में पर्स वगैरह आते हैं जो भी कुछ आते हैं ना वो सारा सामान ये पार्सल करके बैग में भर के हमेशा ही ये भोपाल ले जाती है। क्योंकि सारे बच्चों में देखा जाए तो सबसे ज्यादा सॉफ्ट कॉर्नर जो है ना तारा के लिए है चालू के दिमाग में। क्यों? क्योंकि तारा की मम्मी ने तो पींगे बढ़ाने का मौका दिया था, वही तो थी इनकी मीडिएटर के बीच में जो ना ये फनी के साथ जो कनेक्शन बना रहा और सबको राजी करने में और सबके सामने बात रखने में सबसे ज्यादा हेल्प इन्होंने की थी। और अभी से नहीं जितने भी रिश्ते रहे सब में भागीदार रही है वो। और भाई मिनी शो से इतना लंबा बिल बनाया है और इतना सारा सामान लिया है तो वो फनी कहते हैं देखो कितना लंबा बिल है, तुम लोगों को शर्म नहीं आई इतनी सी भी। अब भाई फनी भाई सोचोगे लो भाई हम तो आए थे यहाँ पे ये कि मुझे मौका मिलेगा कि मैं कुछ भी इससे करवा लूंगा। उसने एक्चुअली बिना पैसे के काम करवाया है जिससे कि खर्चा ना हो और चालू की इंसल्ट हो जाए कैसे भी करके, इसको ये समझ में आ जाए कि देखो ऐसे भी होता है और वैसे भी होता है। लेकिन नहीं, बच्चों ने पूरे मजे लिए तो भैया सर माथे पे हाथ मार के कह रहा होगा ये तो मेरा उल्टा पलड़ा मुझ पे भारी हो गया। और देखो बिल कितना लंबा है और उसमें छोटा छोटा सा लिखा होता है, एक स्क्रीनशॉट लगा दो जरा स्क्रीन की तरफ देखिए। और अब फाइनली आके चालू अपी बोलती है कितना महंगा पड़ता जा रहा है ये चैलेंज। मुझे अगला चैलेंज दिया था किसने? पिज्जा ने, कि चालू अपी जो ना वो बहुत ज्यादा देती है डोरेमोन, तो उनको वो डोरेमोन वाला गाना गाना पड़ेगा, मैं हूँ जियान करके। कहती नहीं नहीं मैं नो कहती हूँ, मैं नो कहती हूँ। तो देखा अगर किसी चीज की अति की जाती है ना तो अल्लाह ताला इतना नाराज होता है कि उसको किसी न किसी रूप में इनको सजा दे ही देता है। फिर वो चाहे जानबूझ के ली हुई सजा हो या फिर अल्लाह के द्वारा दी गई हुई सजा हो। जैसे कि अगले सीन में कट्टू दिखाया है, गाड़ी ठुक गई। तो भाई गाड़ी ठुकते के टाइम तुम्हारा कैमरा ऑन क्यों नहीं था? तुम तो हर चीज दिखाते हो, तो दिखाओ दिखाओ कैसे कैमरा जो है ऑफ रह गया था जिस टाइम पे गाड़ी ठुक गई थी। तो और या फिर आपके फनी ने जानबूझ के ठोकी हो, फिर कह रही है हाँ मेरी गलती है, मेरी गलती है, मैं जो ना फोन में लग रहा था मेरी गलती है, अब मेरी गलती से लग गया ये।
और वो आगे का पूरा बम्पर तोड़ डाला। क्यों? क्योंकि फनी को नहीं चाहिए, नई गाड़ी चाहिए थी। अब गाड़ी जब तक टूटेगी नहीं और उसका जो है बिल जो है ज़्यादा फटेगा, फिर उसको डरावा दिखाएगा, फिर उसको ये करके घबराहट करवाएगा कि देखो गाड़ी टूट गई, अब एक बार टूट गई तो बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा, अब गाड़ी पुरानी भी हो गई थी, ये सारी बातें बोलकर उससे नई गाड़ी जो लेनी थी, क्योंकि वो तो व्लॉग के शुरुआत में बोल रहा था कि फ्रेंड्स मेरी नई गाड़ी आने वाली है, अगले व्लॉग में आप देखेंगे मेरी नई गाड़ी। अगले व्लॉग में आप अल्लाह ताला ने नई गाड़ी नहीं दिखाई, अगले व्लॉग में अगले दिन ही आपकी गाड़ी ठुकवा दी। अब पता नहीं भाई अल्लाह ताला की मर्जी थी या फनी बाबू की मर्जी थी। फिर घर आके बताती है देखो चैलेंज में इन्होंने क्या क्या लिया है। और भाई इतने सारे थैले भरे हुए थे मिनीशो से। वो महंगा तो होता ही है स्टेशनरी आइटम, अगर वही चीज़ें आप बाहर से लोगे तो वो बहुत ही मिनिमम प्राइस में, और वहाँ से लोगे तो कई गुना प्राइस में है। और वहाँ से इन्होंने भर भर के सामान लिए हैं। और देखो सबसे पहले इनकी मम्मी बोली है डॉक्टर खाला काम की चीज़ ली है, मतलब उनको मेरा जो शक है ना वो सही है कि ये जो है डॉक्टर खाला के पास जाने वाला है ये सूटकेस। अब देखो अब उस पे आ गए घूम फिर के, जो लोग इतने पैसे खर्च करवा रहे हैं उसको कोई कुछ नहीं कह रहा, लेकिन अगर वो कुछ भी बाहर की चीज़ खा रही है, पहली बात तो इतनी बाहर की चीज़ें खानी नहीं चाहिए। देखो उसके पास तो पैसे है नहीं, तुम लोग उसको प्यार से बच्ची ये समझा सकता है कि जितनी अच्छी घर की हाइजीन तरीके से बना हुआ खाना हो सकता है, पौष्टिक आहार, उतना बाहर का नहीं हो सकता। तो बाहर का चीज़ें अवॉइड करके बच्चों को अच्छा घर का हेल्दी खाना ही खाना चाहिए। तो तुम उसको प्यार से समझा सकते हो, क्योंकि वो मांग रही है तो तुम ऐसे थोड़ी ना कि भाई कोई कुछ भी मांगेगा। पता है हमारे यहाँ देसी तरीके से एक कहावत है, वो थोड़ा सा गंदे तरीके से बोला जाता है तो मैं यहाँ पर वो नहीं बोलूंगी, लेकिन मैं उसको सीधे शब्दों में यही बताना चाहूंगी कि कोई ऐसी चीज मांगेंगे जो असंभव है तो क्या वो भी लाकर दे देंगे क्या? नहीं, उसे बच्चों को समझाया जा सकता है। बच्चे तो कुछ भी मांग लेते हैं, फिर दूसरा बच्चों को नहीं पता होती है कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है। तो तुम जब मंगा रहे हो तो एक बार मंगा दो और अगली बार उसको बच्चे को समझा दो कि बेटा ये चीज़ अच्छी नहीं है और बहुत ज़्यादा खाने से सेहत पे असर डालती है, ये चीज़ें अच्छी हैं। अब देखो अगर उसी की बात पे ध्यान दिया जाए तो ये जो पिज़्ज़ा है ना, ये बाहर का खाना खा खा के इसकी ये हालत हुई है। क्योंकि जैसे वो ओपन लेटर आया था उससे हमें ये पता चला था कि ये लंच नहीं लेकर जाते हैं, ये वहाँ की कैंटीन से खाते हैं, और खा खा के इस लड़की ने ये हाल बनाया हुआ है अपना। जनाब 2.0 को तो जाना है फिल्मों में, क्योंकि वो तो यही कहते हैं कि मुझे फिल्मों में जाना है, इसलिए उसने तो अपनी डाइटिंग पे और फिजिक्स पे अपना इतने अच्छे से ध्यान दे दिया है कि उसने अपनी फिजिक ठीक कर लिया, और वो रनिंग भी करता है, वो बैडमिंटन भी खेलता है, वो और भी कई सारे गेम खेलता है। लेकिन लड़की ने अपनी ज़िंदगी सचमुच में बहुत ही ज़्यादा ख़राब कर ली अपने लाइफस्टाइल से चालू अपी के द्वारा। तो अब ये शिकायत कर जाती है फ्रेंड्स ये रोटी नहीं खाती है, ये सिर्फ बाहर की चीज़ खाती है, इसलिए इसकी तबीयत खराब हो जाती है, ये नहीं खाती है, वो नहीं खाती है। और सारी बुआएं टूट पड़ी हैं उसके ऊपर, उस लड़की के ऊपर। बजाय उसके कि उसको ताने मारने के, ये सारी चीज़ें बोलने के, उसको समझाया जाए ना कि बाहर की चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, वो हमारे लिए सही नहीं है। बहुत ज़्यादा खाना कभी कभार हो गया, महीने में एक दफ़ा, वो एक अलग चीज़ है कि चलो खा लिया मन है। और अगर कोशिश हो सके तो उसमें भी ये कर सकते हैं कि वो चीज़ें अगर घर में बन सकती है तो घर में हाइजीन तरीके से बनाई जा सकती हैं। बट हर बार खाना, दिन में कई कई दफ़ा खाना, तो भाई ये तो चालू अप्पी की वजह से ही सीखा है ना उसने, नहीं तो उसको कौन सा वहाँ पे उनकी इतनी कमाई थोड़ी ना, उनके पापा की, उनके अब्बा की, कि वो उनकी बाहर की चीज़ें खरीद खरीद के ही खिलाते रहेंगे, सुबह का भी और शाम को भी और दोपहर को भी। अरे इनको सामान मिल गया ना मिनीशो पे, इनके स्कूल के मतलब का सामान मिल गया, अभी ये स्कूल जाएंगे। फ्रेंड्स हम ना इसलिए दिलवा देते हैं क्योंकि ना हम वहाँ पे टारा को सामान नहीं दिलवाते हैं, और इसको बस एक दफ़ा ही सामान मिल जाता है तो ये उसी को पूरे साल चलाती है। 2 चीज़ें उठा के उमैमा को दे दी और 2 चीज़ें उठा के चूहिया को दे दी, यानी कि उमैमा की मम्मी को, यानी कि कज़न ब्रदर जो है इनका, यानी कि जो क्रेजी कज़न है उसकी बहन, जिसको साथ में लेकर आई है ना, जिसको लेकर नहीं गई है साथ में घुमाने के लिए, लेकिन नहीं, उनको 2 सामान, उसको डायरी और कलर उसको पकड़ा दिए और एक छोटा सा हैंडबैग उसको पकड़ा दिया, यानी कि वो जो हाथ वाला जो पर्स होता है वो भी पर्स ना होकर वॉलेट टाइप का जो होता है ना छोटा सा हाथ वाला वो। और फिर सफाई दे रही है, उमैमा अकेले नहीं जाती, वो सिर्फ मम्मी के साथ जाती, तो फिर मम्मी को लेकर जाना चाहिए था, छोड़ जाते आप मेहर को घर पर। क्यों? क्योंकि उसको तो तकलीफ होती है तो इनको बिठा के ले जाते ना माँ बेटी को, जिनको तकलीफ नहीं होती है उनका भी तो मन है, उनको तो घुमाने फिराने के लिए तो लेकर आई थी तुम। और अब वो घड़ी दिखा रहे हैं, जो महान आदमी घड़ी खरीदवा के लेकर आए, कहते हैं ट्रॉफी की तरह से दिखाएंगे, देखो जरा एक स्क्रीनशॉट लगाए, ये है ट्रॉफी जीत कर लेकर आए हैं, जैसे तुमने बड़ी मेहनत से जीती होगी। कितनी खुशी खुशी पिज्जा दिखा के कह रही है, और ये देखो हमारा बिल, बहुत लंबा चौड़ा तुमने तो प्राउड वाला काम किया है ना, बड़ा अवार्ड लेने वाला काम किया है ना, जिससे तुम्हारी अम्मी अब्बू का सर फक्र से ऊंचा हो जाएगा। बेशरम लड़की। तो वो चिड़ा चिड़ा के कह रहा है जनाब 2.0 मैंने किया है, मैंने किया है। तो वो बेचारी लड़की कह रही है मैंने अकेले ने थोड़ी ना किया है, हम तीनों का बिल है, यानी कि पिज्जा का, टारा का, शहर का।
घर आके हम थोड़ा सा साफ सफाई में लग गए, क्योंकि हम तो सारे दिन बाहर मटक रहे थे, बाहर घूम फिर रहे थे, तो इसलिए हमने सोचा थोड़ा सा साफ सफाई कर लेते हैं। और जो प्रेस होके कपड़े आए, हम तो कोई काम धाम करते नहीं, हमें तो बस घूमने फिरने का काम है, दूसरों की सेहत के साथ खिलवाड़ करने करके कंटेंट क्रिएट करने का काम है, जिससे कि हम लाखों छापते हैं, उससे हम अपने पति का भी पेट पालते हैं और बाकी सारे बच्चों को भी थोड़ा थोड़ा सा हजारों की चीज़ें दिलवा देते हैं और लाखों की चीज़ें कमा लेते हैं। तो अब उससे थोड़ी सी हमें फुर्सत मिल गई है, तो चलो भाई हम अपना बेडरूम संभाल देते हैं, जो बाहर से प्रेस होकर आए वो कपड़े भी लगा लेते हैं। इतनी बड़ी नौटंकी है ये, जो काफ्तान पहन के बैठी हुई है इसी ड्रेस में, आप देखोगे तो इससे उठा नहीं जा रहा, बैठा नहीं जा रहा, तो फनी जो है ना पकड़ के उठा रहा है, पकड़ के बिठा रहा है, और फिर अगले सीन में आप देखोगे ना तो खुद ही उठ रही है और खुद ही बैठ रही है। अरे बाप रे, कितनी बड़ी नौटंकी है ये औरत। कहते हैं चैलेंज तो खत्म हो गया, तो कहते नहीं अंडे लाओ, अंडे अंडे पीने पड़ेंगे। मतलब चैलेंज के नाम पे उसको जो है ना जितना हो सके ना, उसको जिससे लूट भी रहे हैं, उसको जितना हो सके टॉर्चर कर रहे हैं। बदला निकाल ले फनी बाबू, बढ़िया है। अंडा पी रही है बाउल में, इस चालू ओपी को पी के नौटंकी भी करनी है और उल्टा उल्टा से सीधे सीधे से मुंह बना के वो भी दिखाने। देखो जरा कितना गंदा मुंह बना रही। तो भाई पिया ही क्यों था, तू मना कर देती कि अब तो दिन हो गया, दिन खत्म हो गया, चैलेंज भी खत्म हो गया। पर नहीं, कंटेंट क्रिएट करना है ना भाई, उससे पैसे कमाने हैं। देखो जरा कि स्क्रीनशॉट लगाया कैसा मुंह बनाया है, कभी करेले खिलाने का चैलेंज और कभी आइस डालने का चैलेंज। और देखो तो सही, इतने बड़े बूढ़े को शर्म नहीं आई इसको उस छोटी बच्ची के साथ इस तरह की घटिया हरकत करते हुए, मतलब उसके कपड़ों में आइस डाल दी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी भी टीनेजर ग्रो लड़की को इस तरह से उसके कपड़ों में आइस डालने की। तुम्हें तुम्हारे बीवी पे हक बनता है कि तुम उसके साथ कुछ भी कर सकते हो, तुम्हें कोई हक नहीं बनता तुम किसी भी टीनेजर लड़की को इस तरह से टच करो या उसके साथ इतना बदसलूकी करो कि तुमने जो है उसके कपड़ों में आइस डाली। हाउ डेयर यू, शर्म नहीं आई तुम्हें? और कैसे घर के इतने बड़े बड़े सारे लोग बैठे हुए जो ये नहीं देख रहे, क्योंकि जस्ट बिकॉज उसकी माँ नहीं है और तो किसी के साथ तुमने ये हरकत नहीं करके दिखाते ना, तुम टारा के साथ करके दिखाते, पिज्जा के साथ करके दिखाते, और तुम्हारी क्या है, तुम तो बेशरम इतने हो कर भी दोगे और पैसा कमाने के लिए कुछ भी करके दिखाते हो, वो भी करके दिखाते हो जो आम घरों में नहीं होना चाहिए। भाई मैं अपनी ओपिनियन बताऊं, मुझे तो सचमुच में बहुत बुरा लगा ये देख के फनी ने उसके कपड़ों में आइस डाली और बाकी सारे लोगों ने किसी ने कुछ नहीं कहा, यहाँ तक कि चालू ने भी कुछ नहीं कहा और उसको इस चीज़ को करने से रोका भी नहीं, जबकि उसको पता है कि मेरी जनता इस सब चीज़ को देखेगी और उनको पसंद नहीं आएगा एक बच्ची के साथ उसके पति की ऐसी हरकत करते हुए। ढीला सा इतना बड़ा काफ्तान पहना हुआ उन्होंने डाला, वो फिसल के नीचे आ गई, तो ये क्या चैलेंज हुआ? और उस बच्ची का, क्योंकि वो बैठी हुई थी और उसका नाइट सूट था उसमें वो रुक गया, उसके तुम आइस डाल रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आई किसी बच्चे के कपड़ों में इस तरह से कोई भी चीज़ के साथ हरकत करते हुए? मुझे तो बहुत ज़्यादा बुरा लगा सचमुच में। अगर कोई मेरी बेटी के साथ ऐसा करता ना तो मैं 20 थप्पड़ लगाती उसके गाल पे खींच के। मजाक मस्ती अपनी तरफ है, लेकिन इस तरह की बातें अपनी तरफ है। कोई भाई बहन का रिश्ता नहीं है, जीजा साली का रिश्ता है ये। और उसके बाद निकाल के सारे थैलों में, क्योंकि ये तो जरूरी है, पहले खरीदना है और फिर दिखाना है, और सारा सामान फैल के दिखा दिया, क्या क्या निकाल के उसको फास्ट फॉरवर्ड कर दिया। और दुनिया भर का सामान जो लड़कियां ये उसको लूट कर लेकर आई, वो सामान दिखाना भी तो जरूरी है ना फ्रेंड्स। ये था चालू अपी के व्लॉग पर रिएक्शन। आई होप आपको रिएक्शन पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी ओपिनियन मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करना बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। मुझे भी अच्छा लगता है और मुझे नई मोटिवेशन मिलती है। और प्लीज़ कमेंट जरूर किया करें, क्योंकि अच्छा हो या बुरा हो मुझे ये पता चलता है कि मैं किस डायरेक्शन में जा रही हूँ। और मुझे अच्छा लगता है जब आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू भी मेरे साथ शेयर करते हैं या मेरे से कोई चीज़ें चूक जाती हैं। तो मेरी एक सब्सक्राइबर हैं जो बहुत 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 ज़्यादा मेरे ध्यान से मेरे व्लॉग्स पॉडकास्ट सुनती हैं और मुझे बहुत सारे वैलिड पॉइंट भी देती हैं। उनका तहे दिल से शुक्रिया। अगर उनको अच्छा लगेगा तो डेफिनेटली मैं नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट पॉडकास्ट में उनका नाम ज़रूर लूँगी, क्योंकि हर किसी को पसंद नहीं आता, तो इसलिए मैं उनकी आइडेंटिटी रिवील नहीं करूँगी। लेकिन उनको अगर आप सुन रहे हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि क्या मैं आपका नाम ले सकती हूँ पॉडकास्ट में, कि आप मुझे कितने सारे वैलिड पॉइंट देते हैं। कुछ और पॉइंट उनके आए हुए हैं तो वो हम नेक्स्ट पॉडकास्ट में डेफिनेटली कवर करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये बहुत बड़ा हो चुका है। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।